बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, बेशुमार पेशगोइयां कर चुके हैं जो कि दुरुस्त साबित हुई हैं। पिछले चंद महीनों के अंदर एक शोहरत जो है उसामा अली साहब जो हैं उसकी पीक पे हम देख रहे हैं कि पहुंच चुके हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है, चूंकि आज दिन है सोमवार का, तारीख है 27, कल 28 नवंबर है। 28 को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होना है साइफर केस के अंदर। और आपको तो मालूम है कि जेल ट्रायल जो है वो चूंकि खत्म कर दिया गया था, तो क्या इमरान खान को अदालत पेश किया जाएगा या इमरान खान जो है वो कैमरे के ऊपर ऑनलाइन अदालत के अंदर मौजूद होंगे? जैसे भी हो, इमरान खान की एक आध झलक जो है वो तो मीडिया तक कल पहुंच ही जाएगी। लोग बड़े बेकरार हैं, सोशल मीडिया पे खासतौर पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उन्हें देखें, बेताब है लोग उनको देखने के लिए। जितना हुकूमत वक्त जो है वो उनकी एक झलक को अवॉइड करना चाह रही है, उतनी बेताबी से लोग जो है इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं। एक और खबर शेयर करूंगा। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया अपने प्रोग्राम में, अपने व्लॉग में कि इमरान खान साहब कल जब वुकला से मिले, लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, तो उनका मूड बड़ा खराब था। उन्होंने कहा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे पास बड़े मसाइल हैं अदालत में। जब वुकला ने पूछा कि खान साहब मतलब हशाश-बशाश नज़र आ रहे हैं, मसला क्या है? तो खान साहब ने कहा कि यार ये मुझे डंबल नहीं दे रहे। 14 किलो वाला मुझे डंबल चाहिए, ये इन्होंने छोटे-छोटे डंबल दिए हुए हैं। तो जेल इंतज़ामिया ये समझती है, उन उसका मौक़िफ़ ये है कि उनको डर है कहीं इमरान खान साहब खुद को मार के ज़ख्मी ना कर लें। बहरहाल ये सिचुएशन है, इमरान खान के मसाइल जो हैं, वो 14 किलो का डंबल लेना है शायद। उसामा अली साहब, एक झलक इमरान खान की बेताबी से इंतज़ार है 28 तारीख को, होने क्या जा रहा है? कुछ सरप्राइज़िंग होगा आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। जितनी आपने जैसे कहते हैं जो तारुफ करवा दिया उसके लिए ये बड़ा जरूरी था। और बाकी जहां तक आपने बात की कि ये खान साहब की 28 की रूनुमाई, तो वो तो देखें सुन भाई। अब रूनुमाई, मैं तो मुस्तकिल रूनुमाई देख रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में, आपको पता है। तो वो तो अब मैटर नहीं रहेगी। आपको पता है गरीब आदमी को अल्लाह ताला ने खुश करना हो तो उसका गधा गुम जाता है, फिर उसको मिल जाता है। यही हमारे वाह! जैसे कहते हैं ना जनरल दस्तूर है आजकल जो बिल्कुल। हमारी कौमी लेवल ये है, बस इसी हद तक हम मान जाते हैं। तो ये खान साहब जब 24 घंटे में अवेलेबल थे हर टाइम टीवी पे, मीडिया पे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी हमें जैसे कहते हैं मतलब उदासी हो जाएगी। और फिर उसमें खान साहब जैसे कहते हैं पर्दे में गए तो लोग जो है उदास हैं। वो देखिए एक सिलसिला बन जाता है, एक नफ्सियाती लाशऊरी और कनेक्शन, डेली सुन सुन के एक जैसे कहते हैं ना वो वेव बना के जैसे चल रहे थे लोगों की। और जब से उतरे थे उस वक्त से तो मजीद वो जैसे कहते हैं ना कि इन हो गए और लोगों को। और मार्केटिंग की जो वो कह रहे थे कि ये मेरी कंपेन ही चल रही है, तो वो अपनी कंपेन कर रहे थे और कंपेन अभी भी हो रही है उनकी। वो जेल में बैठ के भी क्या आपके सामने ही है जो आपने कंसर्न्स बताए हैं, बताएं। ये कंसर्न्स वही हैं जो मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं। ये डंपल वाली आप बात जो कर रहे हैं, इससे ही जाहिर हो रहा है कि मेरी आधी प्रेडिक्शन जब ठीक हो चुकी है तो ये भी ठीक हो जानी है। कोई मसला नहीं है कि कभी भी रिहा हो जाएंगे। पुअर लाइफस्टाइल खत्म हो गया, हेल्थ अच्छी है तो डंपर उठाया हुआ है ना। इसके बाद बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। डंपर पे तेरी हालत भी ठीक है तो डंपर पे गुस्सा हो रहे हैं, बाकी यानी कि कोई मसला नहीं है। बहाना सिर्फ डंपर ना मिलने पे जिद हो रहा है। तो इसी से अच्छा, आप हिसाब ये लगा लें क्या कि जो चक्कर है? ये क्या चक्कर है कि एक बंदा जिसके ऊपर 100-200 के करीब केसेस, फांसी हो सकती है उन्हें, उम्र कैद हो सकती है और उनको फ़िक्र है कि मुझे 14 किलो वाला डंबल नहीं मिल रहा। ये क्या तमाशा है? ये क्या मज़ाक हो रहा है? देखिए उनको भी अपनी उसमें जो है ना पता चल चुका है कि कितने एक पानी में है, कितने एक मामलात जो है। और खान साहब लाइफ के जिस फेज में पहुंच चुके हैं ना, वो देखिए वो मतलब इससे ज्यादा किसी को क्या मिलना है। इसके बाद तो जैसे कहते हैं मतलब मिसाल के तौर पे वजीर आजम सबसे बड़ा ओहदा मिल गया, ले लिया लाइफ में, अचीवर था ना, एक स्पोर्ट्समैन की नजर से देखें। लोगों के दिलों पे हुकूमत चाहिए थी, वो भी मिल गई, लोगों की दिलों की धड़कन बन गई। और अब क्या, इसके बाद क्या? अब अल्लाह माफ करे वही तो उतरने से रही। इसके बाद तो वही रूहानी लेवल ही रह जाते हैं कि अब अल्लाह ताला की तरफ से जैसे कहते हैं ना कोई सिलसिला शुरू हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या फरिश्ते उतरे, बस वो अपने जैसे कहते हैं ना कि कैरियर की या अपनी लाइफ की पीक पे है। उन्होंने जो अचीव करना था। चले आप बताएं ना, आप मैं हो तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? लोग बेचैन हो, लोग अच्छा किसी के लिए आज तक सियासतदान के लिए सदका ना किया, लोगों ने वजीफे मुझसे लिए कि वजीफा दे रहे उनके लिए। मतलब ये तो हाँ, अपने ये भी है, बेटों के ये लिए तो है। लोग मांगते थे, बेटों के लिए मांगते थे, अपने बीवी बच्चे आपस में करने कराने के लिए। ईद वाले दिन रोते बिल्कुल। फोन बापों,
बंगालियों के रोते फोन, मतलब क्या क्या। तो यार देखिए, लोग हमारे थोड़े से ना क्लोज फिस्टेड अप्रोच से देखते हैं चीजों को कि फौरन, तो डेफिनेटली अगर डंपल अब इस टाइम प्रॉब्लम है ना, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो हो रहा है, मतलब चले आजकल निकल आते हैं तो क्या करना, चलो बताएं। बंदा जिसको भी फोन करेंगे वो तो कहेगा सॉरी जी मेरी तो बेटी बीमार है, मैं तो सियासत में ही नहीं हूँ, मेरी तो माँ को कैंसर हो गया, मैं तो इसको लेके ही यूरोप जा रहा हूँ, मेरे तो जनाब वो बिजनेस के मामला ही बड़े डिस्टर्ब हो गए, बड़ा मुझे घाटा हो गया, तो मेरा तो बिजनेस ही ठप होने लगा था, मैंने कहा जी बढ़ गई सियासत, मैं अब बिजनेस ही करूंगा। मेरे तो जनाब बड़ा फलाने भाई को वो मतलब वो चिल्ला करवा दिया गया, या उसको तो वो अब बड़ा है, मैं उसकी बगैर नहीं चल सकता, क्या करूं, बड़ा हमारा फैमिली सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़े भाई की वजह से जो है ना मैं मजबूर हूँ। उस- ठीक है, उसामा अली ये साहब, इतनी जहां पे कहानियां हैं तो ये बाहर निकल कहानियां के। एक तरफ ये कहानियां जो हैं, जो आपने बताई हैं, ये हो रही हैं, लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी जानिब वो शेर अफजल मरवत हैं, वो कन्वेंशन करने जाते हैं केपी में, वहां पे रोजाना कोई ना कोई जलसा हो जाता है। तो अब ये जलसों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये आप कैसे देखते हैं? लोग तो धड़ाधड़ उसमें पहुंच रहे होते हैं, हमने देखा है करक में था गुज़िश्ता रोज, तो वो शेर अफजल मरवत पहुंच नहीं सके, उनको शायद खतरा था कि अरेस्ट कर लिया जाए, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको रोक लिया, फिर वो जा नहीं सके। तो ये आम यानी कारकुन हैं शेर अफजल मरवत, रिसेंटली उनको ओहदा मिला है पीटीआई में, तो वो इतने मकबूल हो गए हुए हैं, फिर ये इमरान खान के आने से तो फिर मामलात और आगे अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, पीटीआई के कन्वेंशन में शेर अफजल मरवत ने नारे लगवाए हैं, पाक फौज जिंदाबाद के, और दोबारा उन्होंने ये बात दोहराई कि इमरान खान कहते हैं कि मेरी फौज है, हमारी फौज है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे पीटीआई के कन्वेंशन में लगे, और पूरे का पूरा मजमा जो है वो नारे लगा रहा था। तो क्या प्रेडिक्शन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आने वाले वक्त में जैसा माजी में होता था कि पीटीए की जो फॉलोअर्स थे, जो पीटीए का क्राउड था, पीटीए के कारकुनान थे, वो समझा जाता था बड़े क्लोज हैं, सेंटिमेंट्स उनके आर्म्ड फोर्सेस के। तो क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा मंजरनामा नजर आता है? कुछ सुलह सफाई कोई चक्कर है? देखिए, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। ये वो लोग थे जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे क्रिएट किए गए थे, ऑडियंस बनाई गई थी, मार्केटिंग की गई थी, क्योंकि देखिए हमारे माशाल्लाह जो इदारे हैं वो बहुत अच्छे इस काम में हैं, अपने काम में, और हमेशा एक अच्छी मार्केटिंग वेव बनी है। देखिए मार्केटिंग का ही काम है ना ये, अगर इसको आप कोई बुरा बनाए या अच्छा बनाए, आप एक तशहीर करते हैं, इश्तिहार या मशहूर किस लिए, शोहरत के लिए या उस बात की तशहीर के लिए, तो अगर आप उस तशहीर में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी एक अच्छा स्ट्रेटजिक स्टंट था या मार्केटिंग सेल सेंटेंस थे व्हाट्सएवर। तो ये असल में मुशर्रफ साहब के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई, ताकि ये जो लोग हैं ये एंगेज किए जाएं, और ये वो तबका था जो कि पहले नॉन पॉलिटिकल था, ये नया था, ये न्यू था, यूथ था, यंग था। ये मुशर्रफ साहब के जो हमने देखे फॉलोअर्स, वो आपने देखा कि कैरी फॉरवर्ड हुए, और इधर लाके इमरान खान साहब ने उनको अट्रैक्ट कर लिया, गैप को कवर किया, उनको इधर ले आए, क्योंकि ये वो थे जो ना नून के थे ना पीपी के थे। ये लोग बिल्कुल। आगे आए, आगे आके इधर हुए। इसी वजह से इमरान खान काफ लीग के साथ तो हाथ मिला सकते थे, उनका वजीर आला तो बना सकते थे, लेकिन पीपी या नून लीग का नहीं। वो जरदारी साहब को कहते थे माइनस हो के बाद हो, ये भी खबरें निकली। तो क्यों? क्योंकि सीक्वेंस एक था, जो पीटीआई का फॉलोअर था वो कभी मुशर्रफ साहब का फॉलोअर था या कभी परवेज इलाही को भी लाइक करता था, इस वजह से वजीर आला बन गए। वरना आपको क्या पता, ये जितनी ट्रोलिंग करते हैं ये खान साहब की, अगर ये ले आते ना नून पीपी का, तो फिर ये इनको बता देते, इतनी भी बात नहीं है। मतलब बिल्कुल। पीटीआई के फॉलोअर को यूं भी जो इमेज बना दिया गया है ना कि बिल्कुल ये अल्लाह माफ करे कोई दिमाग से आरी लोग हैं, कि जो खान साहब नहीं, कहेंगे ये तो खैर सुबह गलत है। दी। हमने देखा है कि पीटीआई के लोग तो फिर पार्टी को पकड़ के तहस-नहस कर देते हैं, अपनी लीडरशिप का सत्यानाश कर देते हैं। हाँ जी, तो इतने नहीं, मतलब एजुकेटेड लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बल्कि नॉन पॉलिटिकल से वो पॉलिटिकल हुए हैं। और अब वो लोग जो है, जो सारा उनकी मेमोरी चिप है, जो वो देख चुकी है 2000 से, वो 23 साल उन्होंने देखा है। तो अब इतनी कोई सौखी बात नहीं है। जो आप का सवाल था ना, बस वो इतना ही था कि मैं आप पीछे से सैर करा दूं कि मेमोरी से क्या उड़ा देंगे, मेमोरी से क्या उड़ा देंगे। 30 की जगह पे वो कहते हैं कि आपने हमें उधर बिठाया हम बैठ गए, आपने फिर हमें इधर बिठाया हम इधर बैठ गए, अब इससे आगे बस, अब यहां से नहीं जाना। अब यहां से ना जाने के लिए उनको दिखाया जा रहा है, देखो इसका मुंह गंदा है,
इसकी जैसे कहते हैं पैंट गंदी है, इसकी कलर अच्छा नहीं है, बिल्कुल। इसके जो चीक्स ये हैं, मतलब आप समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो वो सारे ऐप दिखा के ना कोशिश की जा रही है कि हम कहें अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फिर हमें कोई और दो। तो हम फिर वो कहेंगे चलो ये जो आईपीपी है ना ये ले लो, ये नया जो है अलीम खान कैसा हीरो आदमी है, उसको थोड़े बाल बुल लगवा देंगे, कोई एनके शैन के तो पहन रहे हैं अलीम खान साहब भी। वो हाँ आईपीपी तरीन का। साहब अच्छे हेयर स्टाइल अच्छा है, तरीन साहब की थोड़ी सी अगर थिन उससे थोड़ा सा जैसे कहते हैं बेहतर हो जाए तो गुड लुकिंग। तो पीटीआई के लिए एक बहुत जरूरी है कि उनका लीडर जो है ना हीरो हैंडसम गुड लुकिंग भी हो। तो अब असल बात पे आए कि वो अब नहीं चलना, ये सब अब यूं नहीं होगा, ये जैसे ये कोशिश बेकार है। ये नारे लगाने वाले लगवाने वाले देखिए हमारा कौमी मसला है। आज हम अगर चले मिसाल के तौर पे आपको या मुझे किसी भी बात पे एतराज करके गलत कंसीडर करके कह दिया जाता है कि जी आप लोग इस टॉपिक पे या यूं बात ना करें, हम नहीं करेंगे। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल या आने वाले मसाइल में कमी वाकई हो जाएगी? या मैंने जो आपको थप्पड़ मारा है उस थप्पड़ का रिएक्शन मेरे अंदर आप खत्म कर देंगे इस बात से? अच्छा मिसाल के तौर पे आपने मुझे थप्पड़ मारा और उसका कभी मैंने जिक्र नहीं करना, चलो ठीक है नहीं करता, अंदर ही अंदर मेरे कहीं नहीं है उसका एक्शन रिएक्शन। ये कैसी बात है? मतलब आप मतलब रसूल बना भी दें कि जी बात नहीं होगी, नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। वो जैसे यहूदी कहते थे हॉलोकॉस्ट का नाम ना लेना कभी, हमारी दिल आजारी होती। बैन है, बड़ा जुर्म उन्होंने बना दिया। लेकिन क्या उससे कोई वो जिंदा वो मार के वापस आ गए या व्हाटसोएवर, या दोबारा अब यहूदी कभी नहीं मरेंगे? ये जैसी हरकतें कर रहे हैं, ये दोबारा अपनी मौत का सामान कर रहे हैं, जिस बिल्कुल तरीके से ठीक। फलस्तीन का मामला है। तो इसलिए जो एक्शन का रिएक्शन होता है, हमारे थिंक टैंक्स को भी समझना चाहिए। वो बिल्कुल। बेशक अभी दब गया है, बेशक उसको, और जिस अंदाज से ये किया जा रहा है जैसे भी इसको हैंडल, ये तरीका नहीं था। इस तरीके से हैंडलिंग नहीं बनती थी। हैंडलिंग बनाने के लिए इसको बड़ा ही अच्छा, जैसे कहते हैं ना अच्छे अंदाज से भी ये बड़ा कुछ हो सकता था, जिससे सांप भी मर जाता, लाठी भी टूटती। लेकिन इसके पीछे ग्रज नजर आती है। ये ग्रज जो है ना, बल्कि इवन मुझे बाज़ औक़ात ये भी लगता है कि जो पर्चा बलूचिस्तान में हुआ है ना, मिसाल के तौर पे, वो बड़े साईं को पता ही नहीं है। छोटे ने खुद नंबर बना रखे, सर आपके लिए ऐसी बात मैंने भी इधर कर दिया। वो नंबर टाँगे जा रहे हैं पूरे मुल्क में। वरना वो साहब ने कहना नहीं यार कि वो अल्लाह के बंदों को एक आधा अच्छा पर्चा करके सही इसको इसको जैसे कहते हैं लगाते तो सही ना नकेल डाल के। हवाई फायर है सारे, 180 का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। क्या बिल्कुल, मतलब बहुत सारे हमने देखा है मामलात ऐसे भी हुए हैं कि जो सियासी मुखालिफिन थे, मुख्तलिफ जमातों के लोग थे, उन्होंने भी फिर अपने हाथ साफ किए हैं पूरे भरपूर तरीके से। नून लीग की हुकूमत थी, पंजाब में भी रही, वफाक में तो वो थे ही। तो ये काम तो खैर होता रहा। ये दुश्मनियां तो है ना लोकल सतह पे, हमारा पाकिस्तान में है क्या? बिल्कुल, देखें ना, बिल्कुल कोई मौजूद। ईमानदारी से सियासतदान है, ना कोई ईमानदारी से ब्यूरोक्रेट है, कोई मत हाँ, ये सबकी बात नहीं हो रही, ये हमेशा कभी माइंड कर जाते हैं कि जी हमें भी कह दिया नहीं। वो मखसूस जो जनरल मिसाल के तौर पे एक इज्तिमाई बात हो रही है, उसमें आप ये देखें कि लोकल पीपी और नून लीग की कितनी ईंट कुत्ते का वैर था इनका। सॉरी टू से ये बिल्कुल, लैंग्वेज गलत है शायद, लेकिन बहरहाल ये ऐसा ही था, बताने के लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। पीपीपी कभी भी उसको अब्ज़ॉर्ब ना करती। लेकिन एक वक़्त ये भी आ गया सियासत में कि इनको पहले मिसाक जमहूरियत करना पड़ा। उसके हुँ, हुँ। बाद ये फिर दोबारा पीडीएम और ये अब बिल्कुल सारी ऐसे ही। कहानी आजकल फिर अपने आप को आँखें निकाल-निकाल के ना नकली-नकली शक्लें बना के, ओह! मैं डर मतलब वो अब लोग पागल हैं क्या? कि उनको नहीं समझ आ रही कि आप ये जो खौफनाक चेहरे बना के अब नकली-नकली लड़ेंगे, तू-तू मैं-मैं करेंगे और जब बना तो आप एक कौमी हुकूमत में बैठ जाएँगे। अब हाँ, क्या पागलपन है यार? तो वही बात है कि इसी तरीके से जो लोकल सतह पे भी पीपी और नून लीग का जो था ना वो न्यूक्लियस, पीपी वाला हुँ। भी फॉलोअर बना हुआ है, जो नून लीग में नहीं जा सकता था, पीटीआई में आया। तो ये जो उसामा अली साहब, स्टाइल है, ये आपने ऐसे ही है। आपने अभी एक लफ्ज़ बोला कौमी हुकूमत। कौमी हुकूमत के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने एक गुफ्तगू की है, उसपे हम बात ज़रूर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। मेरे ख़्याल में इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं। अब हम कुछ वक़्फ़े के बाद शुरू हुए थे, तो अब कल से हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं चीज़ों पे बात करें, जो आप जानना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।